हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आप सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। पेड़ लगाते रहिए, जीवन बचाते रहिए। इसीलिए मैंने आज ये ऐसा वातावरण चुना है जहाँ पर बैठकर मैं आज आपको इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए। एक गांव था। उस गांव में एक माली रहता था। माली के 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा। माली रोज अपने बच्चों को भेज देता था वनों में कि वहां से वो चुन चुन कर फूल ले आए और उसकी वो माला गूंथता और बाजार में बेचता। इस तरह से उनकी जीविका चल रही थी। वो बच्चों का रोज ये काम था कि वो वन में जाते थे और घूम घूम कर फूल इकट्ठा करते थे। बड़ी बहन बहुत सिंसियर थी, वो समझदार थी, लेकिन 2 जो छोटे थे, एक भाई और बहन, वो बहुत थोड़े शरारती किस्म के थे। वो फूल भी चुनते और फिर पेड़ों पे चढ़ चढ़ के थोड़ी शरारत करते, इस डाली से उस डाली पे कूदते, थोड़ी सी खेल मस्ती करते थे। लेकिन इससे अक्सर पेड़ की डालियां टूट जाती थी। लेकिन बच्चे अपनी मस्ती में ये चीज़ न सोच पाते थे, न देखते थे, न देखना चाहते थे। हालांकि बड़ी बहन हमेशा उसे मना करती थी कि भैया तुम ऐसा मत करो, देखो पेड़ को कितना नुकसान होता है। फिर दूसरे दिन फूल खिलेंगे नहीं तो हम चुनेंगे कैसे, और हम चुनेंगे नहीं तो हमारी जीविका कैसे चलेगी। लेकिन वो बच्चे थोड़ी देर तो अपनी बड़ी बहन की बात को सुनते, उसके बाद फिर नज़रअंदाज करके वो अपनी मस्ती में गुम हो जाते थे। इसी तरह से एक बार फिर वो वन में जब फूल चुगने गए तो वहां पर देखा उन्होंने थोड़ा फूल कम हो गए थे। मौसम की वजह से आप जानते हैं गर्मी में फूल कम होते हैं, जाड़े में बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो ऐसा ही कुछ मौसम चल रहा था, फूल कम थे, तो बड़ी बहन बहुत उदास हो गई कि ये आज मैं क्या लेकर जाऊं, कैसे करूं, कैसे मेरे पिताजी ये फूल बेचकर पैसे लाएंगे और उससे हम खाना खा पाएंगे। इसी उदासी में वो चुपचाप बैठी हुई थी और दोनों भाई बहन खेल रहे थे इधर उधर। तो तभी उधर से उस वन से वन देवी, जो उस वन की देवी थी, वो उधर से गुजरी। तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। उस लड़की ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि आज फूल नहीं मिल रहे हैं और मैं फूल नहीं ले जाऊंगी तो पिताजी का व्यापार नहीं हो पाएगा और हम खाना नहीं खा पाएंगे। तो वन की देवी ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ, उससे तुम फूलों वाला पेड़ बन जाओगी और फिर तुम्हारे भाई बहन उस फूलों को चुन लेंगे और उसके बाद मंत्र पढ़ते ही तुम फिर लड़की बन जाओगी। तो इस तरह से तुम्हें कभी फूलों की कमी नहीं होगी। उस लड़की ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मंत्र उसने सिर्फ बड़ी बहन को बताया कि तुम ये मंत्र पढ़ना और मंत्र पढ़ते ही तुम फूलों वाला पेड़ बन जाओगी। लड़की ने ऐसा ही किया और एक खूबसूरत सा पेड़ बन गए जिसमें बहुत ही अद्भुत किस्म के फूल खिले हुए थे। उसने भाई बहनों को पहले ही समझा दिया था कि तुम ये फूल चुन लेना, उसके बाद मैं फिर दीदी तुम्हारी बहन बन जाऊंगी। तो उन भाई बहनों ने खूब सारे फूल चुने और उसके बाद उसने फिर मंत्र पढ़ा और वो फिर लड़की बनकर तीनों भाई बहन वो फूलों को लेकर अपने घर आए। पिताजी ने जब देखा इतनी अद्भुत फूल, इतने खूबसूरत फूल, ये तुम्हें मिले कहाँ से। तो लड़की ने मुस्कुरा कर कहा वन में एक बहुत सुंदर पेड़ है पिताजी, मैं उससे फूल चुन कर लाई हूँ। तो और वो फूल हाथों हाथ बाजार में बिक गए। इस तरह से थोड़ा सा उनके पास पैसा आने लगा। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। पास के जो और माली के बच्चे थे वो भी ये देख रहे थे कि ये अद्भुत फूल आखिर ये लोग लाते कहाँ से, चलो देखा जाए। एक दिन वो चोरी चोरी उन लोग तीनों का पीछा करने लगे। तो लड़की ने जैसे वहां मंत्र पढ़कर फूलों का पेड़ बनी, वैसे वो बच्चे भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा अरे ये तो बहुत सुंदर सा पेड़ है, बहुत अद्भुत फूल खिले हुए हैं। तो उन्होंने सोचा थोड़े से फूल हम लोग भी ले चलते हैं। वो सारे उसी डाली, उसकी पेड़ों की डाली पर चढ़ चढ़ के और फूल तोड़ने लगे और शरारतें करने लगे, खेलने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, उसकी कुछ डालियां टूटने लगी
अब बच्चे बड़े परेशान, जो उसके भाई-बहन थे, वो तो जानते थे कि ये सिर्फ़ पेड़ नहीं है, ये तो मेरी बहन भी है। वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चे मान ही नहीं रहे थे। वो उस पे खूब लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, इस डाली से उस डाली कूद रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, उसके साथ पत्ते भी तोड़ ले रहे हैं, पे शरारत पे शरारत किए जा रहे हैं। और इस तरह से जब वो वापस आने लगे और बच्चे सब लौट गए, तो अब उसकी बहन ने मंत्र पढ़ा और वो पुनः जब लड़की बनी, तो उसके हाथ-पैर सब टूटे हुए थे। तो ये देखकर उसके भाई-बहन वहीं पर रोने लगे कि अरे दीदी, ये क्या हो गया है? ये कैसे हो गया है? अब क्या होगा हमारा? वो दोनों भाई-बहन रोए जा रहे थे, उसकी दीदी पड़ी हुई छटपटा रही थी। इतने में से वही वन देवी जो उस दिन जिसने उनको मंत्र दिया था, वो उधर से गुज़री, तो उन्होंने जब ये हालत देखी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो सबने उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई कि इस वजह से मेरी दीदी के हाथ-पैर टूट गए हैं, क्योंकि जो गाँव के और बच्चे थे, वो आए और ये डाली पर जो कि मेरी दीदी फूलों का पेड़ बनी हुई थी, उसी पे उन्होंने खूब मस्ती की, खूब तोड़ा, नोचा, सब किया। इस वजह से आज दीदी की ये हालत हो गई। वन देवी ने पुनः एक मंत्र पढ़ा और इसकी दीदी सही हो गई। अब तीनों भाई-बहन खुश हो गए। तो वन देवी ने कहा, देखा बच्चों, इसी तरह से ये जितने वनों के पेड़ हैं, हमारे आस-पास के पेड़ हैं, ये सब, इनके अंदर भी जीवन होता है और इन्हें भी कष्ट होता है जब इन्हें बेवजह नोचा जाता है, तोड़ा जाता है, काटा जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसलिए इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, इनका आदर करना चाहिए और कभी बेवजह पेड़ों को ना तोड़ना चाहिए, ना नोचना चाहिए और ना काटा जाना चाहिए। तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रह सकता है। और कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकें, ताकि इस पूरे वातावरण को शुद्ध बनाने में, प्रकृति को खुशमय बनाने में हम अपना भी योगदान दे सकें, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य है कि अगर प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, तो हम भी उसे कुछ न कुछ लौटा सकें। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। टिल देन, बाय बाय।